अस्सलामुअलैकुम। कराची पाकिस्तान का माशी इंजन, दुनिया के 10 बड़े शहरों में शुमार होने वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी। लेकिन अलमिया ये है कि आज ये शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और इसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? पानी और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची का पानी और सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। गटरों का पानी सड़कों पर बहता है, कई दिन खड़ा रहता है। नतीजा ये कि सड़कें बार बार टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। अरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, सड़कें दोबारा बनती हैं, लेकिन गटर के पानी के साथ चंद ही दिनों में वो सड़कें फिर खंडरात बन जाती हैं। इदारा जाती तकसीम असल बुरान है। अलमिया सिर्फ ये नहीं कि निज़ाम पुराना है, बल्कि ये भी है कि कराची को इदारा दर इदारा बांट दिया गया है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक अलग इदारा है, बल्दियात अपनी जगह अलग है। मुंतखब नुमाइंदों का वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। कागज़ों पर तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के दबाव पर मेयर साहब को कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि बोर्ड की ऐसी साख रखी गई है कि मेयर साहब भी बेबस हैं, फैसले इनके हाथ में नहीं। दुनिया के बड़े शहरों में म्युनिसिपल इदारे एक ही निज़ाम के तहत काम करते हैं ताकि शहरियों को सहूलत मिले, लेकिन कराची में क्योंकि एक इदारा दूसरे को बाईपास करके चल रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कराची के अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे महज दिखावे के लिए हैं। असल इख्तियार ब्यूरोक्रेसी और बोर्ड रूम फैसलों के पास हैं। अगर यही निज़ाम चलता रहा तो क्या कराची कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बुहरान से निकल सकेगा? ये शहर पाकिस्तान को 50% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके अपने लोग गंदे पानी, टूटी सड़कों और इदारा जाती कशमकश के रहमो करम पर हैं। सवाल ये है कराची को कब एक मुकम्मल, मरबूत और जवाबदेह निज़ाम मिलेगा?